हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि दोस्तों SSC हो चाहे रेलवे हो, जनगणना से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनगणना से बनने वाले वन लाइनर फैक्टों को, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। एग्जाम की दृष्टि से यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप क्लास 1 तक बने रहिए। पहला प्रश्न बनता है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है? तो 11 जुलाई को आपको क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। एक है आपकी संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची में वह विषय रखे गए हैं दोस्तों जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य सूची में जो राज्य सरकार के अधीन है, और समवर्ती में वो हैं जो राज्य और संघ दोनों के अधीन है, वह आपके समवर्ती सूची में रखे गए हैं। तो भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। पहला क्वेश्चन था जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। कौन सी धारा के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है? तो धारा 246 के अंतर्गत यह कार्य आपका किसे सौंपा गया है? संघ सरकार को। इसके बाद भारत में पहली आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना कब होती है? 1872 में होती है, 1872 में, जो कि असफल रहती है। और किसके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। इसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित प्राधिकार पर, जो कि सफलतम जनगणना थी 10 की आधार पर, पहली जनगणना किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में होती है। 1881 में होती है, जो कि सफल रहती है। तो पहली जनगणना दोस्तों पूछे तो 1872 में, जो कि असफल रही थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद नियमित आधार पर जनगणना जो कि सफल रही थी 1881 में रिपन के कार्यकाल में। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो हेनरी प्लाउडेन थे। हेनरी प्लाउडेन थे। हेनरी प्लाउडेन यह भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। इसके बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931। पहली बार जातिगत आधार पर जो जनगणना है वह आपकी 1931 में हुई थी। इसके बाद भारत में जनगणना का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? यह क्वेश्चन भी SSC GD में पूछा गया है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आपका जो जनगणना है वह की जाती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार पर जनगणना का कार्य होता है। भारत में 1911 से 1921 तक, 1911 से 21 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया? 1911 से 21 तक के दशक को, क्योंकि इसमें जन्म वृद्धि दर है वह बहुत ही न्यूनतम रही थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा गया है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा गया है। महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया है? महान विभाजक वर्ष, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, 1911 से 1921 तक को महान विभाजक वर्ष, 1911 से 21 तक, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह बहुत न्यूनतम रही, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा गया। इसके बाद जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही 1951 में, इसलिए इसे आपका लघु विभाजक वर्ष कहा गया। इसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। इसमें कितने सवाल पूछे गए थे? तो 14 सवाल इसमें सम्मिलित किए गए थे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। कितने सवाल पूछे गए थे? 14 सवाल पूछे गए थे। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना वर्ष 2001 में हुई। तो भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई? 2001 में हुई। कब हुई? 2001 में हुई।
वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं जनगणना कौन सी थी? वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वें नंबर की थी। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब की गई? 2001 में की गई। 2001 में की गई। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। 7वीं स्वतंत्रता के बाद की थी। स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 2011 की 7वीं थी। 2011 की जनगणना में सवाल कितने पूछे गए थे? 29 सवाल पूछे गए थे। 1951 में 14 सवाल। 1951 में 14 सवाल। इसके बाद 2011 की जनगणना में 29 सवाल पूछे गए। 29 सवाल पूछे गए। 1951 में कितने सवाल? आपके 14 सवाल। 2011 में कितने सवाल? 29 सवाल पूछे गए। कंप्यूटरीकृत आधारित जनगणना 2001 में पहली। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। सी चंद्रमौली जो साहब थे 2011 की जनगणना के आयुक्त थे, सी चंद्रमौली। इसके बाद भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो भारत में विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 17.5। 17.5। भारत में विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 17.5। सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। भारत विश्व के केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। भारत विश्व के कितने भूभाग पर विस्तृत है? तो 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या में कमी आई थी। ऋणात्मक यहाँ की जनसंख्या रही थी नागालैंड की। ऐसा भारतीय राज्य जिसकी जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी थी, वह आपका राज्य था नागालैंड। भारत की 2011 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार आप देखें तो भारत की कुल जनसंख्या आपकी 121.5 करोड़। 121.5 करोड़ यह भारत की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5%। भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़। 121.5 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5। दशकीय जन्म वृद्धि दर कितनी है आपकी? 18.14 करोड़। 17.7% के लमसम 18.14 करोड़ यह दशकीय जन्म वृद्धि दर है। वार्षिक जन वृद्धि दर 1.64% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में पुरुषों की जनसंख्या है कितनी? तो 62.31। 62.61 करोड़। 62.31 करोड़ यहाँ पर भारत में पुरुषों की जनसंख्या है। इसके बाद महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़ है। 58.47 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्या होता है दोस्तों? एग्जाम में यह बहुत कम पूछता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। सबको पता उत्तर प्रदेश की है। वह पूछता है दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका महाराष्ट्र है। और तीसरा कौन सा है? बिहार है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, पहला आपका यूपी हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा बिहार हो गया। उत्तर प्रदेश की 16.16%, महाराष्ट्र की 9.42%, बिहार की 8.07%। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, पहला आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़। महिलाओं की जनसंख्या 58.47 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की हम बात करें, सबसे कम जनसंख्या है आपकी सिक्किम की। सिक्किम है पहला सबसे कम जनसंख्या में, दूसरा मिजोरम है, तीसरा अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक एक बार और रिवाइज करेंगे, सर्वाधिक किसकी है? यूपी पहले पर है, दूसरे पर कौन है आपका? महाराष्ट्र है, तीसरे पर कौन है? बिहार है। तो पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं दोस्तों? तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पहला है सिक्किम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। पहला है सिक्किम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षर राज्य आपको सबको पता है केरल है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक राज्य कई बार पूछा गया है, कौन सा है?
मिजोरम है। पहला केरल है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा त्रिपुरा है। पहला केरल है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा त्रिपुरा है। पहला केरल है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा त्रिपुरा है। पहला केरल है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा त्रिपुरा है। पहला केरल है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा त्रिपुरा है सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप दोस्तों याद कर कर चले जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आपका यूपी है, और दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार है। लेकिन आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो वो ठाणे है, महाराष्ट्र का। ठाणे महाराष्ट्र का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका दिबांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश का। दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का। दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जिले किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं। भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74% भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74% भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14% है पुरुष साक्षरता दर है। 82.14%, 82.14% पुरुष साक्षरता दर है। और भारत की टोटल साक्षरता दर 74% है। महिला साक्षरता दर आपकी कितनी है? 65.46%, 65.46% यह आपकी महिला साक्षरता दर है। तो अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। भारत की साक्षरता दर 74% है। भारत की साक्षरता दर 74% है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है। 82.14% है पुरुष साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर 65.46% है। महिला साक्षरता दर 65.46% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपने पढ़ लिया है, केरल है। इसकी साक्षरता दर पूछी जा सकती है 93.9%, यह आपका केरल हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल हो जाएगा 93.9%। मिजोरम है दूसरे नंबर पे 91.6%, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला दूसरा राज्य है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो पहले पर केरल आएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पहले पर केरल ही आने वाला है। और पुरुष में दूसरे पर मिजोरम, और महिला में भी दूसरे पर मिजोरम आएगा। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य केरल है। 96% यहाँ के पुरुष आपके शिक्षित हैं और 92% महिलाएं शिक्षित हैं केरल की। यहीं पर मिजोरम की बात करें तो 93.7%, यह दूसरा सर्वाधिक साक्षरता पुरुष साक्षरता वाला राज्य है, जिसमें कि 93.7% जो आपके मेल हैं वह शिक्षित हैं। मिजोरम की बात करें तो 89.4% यहाँ की महिलाएं शिक्षित हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों का क्रम यदि हम देखें तो बिहार सबसे कम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका राजस्थान है। 63.8% बिहार की साक्षरता दर है। 67% अरुणाचल प्रदेश की है। राजस्थान की 67.1% है। तो पहले पर सबसे कम साक्षर कहाँ पर है? बिहार में है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान। पहले पर आपका कहाँ है? पहला आपका बिहार हो जाएगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तीसरा राजस्थान हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो बिहार का स्थान पहले पर आएगा, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, लेकिन तीसरा आपका राजस्थान नहीं आएगा। यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा पुरुषों में। बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश 73.4% न्यूनतम साक्षरता दर पुरुषों की है बिहार में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 73.7% है। इसके बाद 75.6% यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्य की यदि हम बात करें तो राजस्थान सबसे कम में आ जाएगा, उसके बाद आपका बिहार आएगा और तीसरे पर झारखंड है। पहले पर आपका क्या है? पहले पर क्या है दोस्तों? राजस्थान सबसे कम महिलाओं का साक्षरता दर वाला राज्य है। इसके बाद बिहार है, इसके बाद झारखंड है। तो पहले पर राजस्थान, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर झारखंड। सबसे कम
52.7%। यह बिहार की न्यूनतम साक्षरता महिला दर है। इसके बाद राजस्थान की है 52.7%। इसके बाद बिहार की है 53.3%। इसके बाद झारखंड की है 56.2%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिले की बात करें तो सरचिप है। यह कहाँ का है? मिजोरम का है सरचिप जिला। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला सरचिप जिला सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता दर की यदि हम बात करें जिले की तो वो है आपका अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्यों की यदि बात करें तो बिहार का पहले नंबर पर है। पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार का है 1106 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है 1028 वर्ग किलोमीटर। पहले पर बिहार, दूसरे पर पश्चिम बंगाल। पहले पर सर्वाधिक घनत्व वाले राज्यों में बिहार है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्यों की बात करें, सबसे कम घनत्व है आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली है। इसके बाद न्यूनतम घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश का है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सेक्स रेशियो की बात करें, लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुषों का यह आपका सेक्स रेशियो है। 943 प्रति 1000 पुरुष। इसके बाद शिशु लिंगानुपात 919 है। शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 919 है। शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं आपका केरल है, पहले पर 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। फिर 996, फिर 993, 1084, 996, 993। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य पहले पर केरल है, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर आपका आंध्र प्रदेश है। 1084 केरल का है, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है, 879 यहाँ का लिंगानुपात होने वाला है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है, 879। इसके बाद शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। पूरे भारत का आपका जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे है पुडुचेरी का, 1176 यहाँ का लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारत का जिला 1176 लिंगानुपात है, माहे पुडुचेरी का है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है, 533 यहाँ का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका पुडुचेरी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक दिल्ली की न्यूनतम लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो कावरती यहाँ की राजधानी है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान है, जिसकी 46 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है, 86 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो दादर नगर हवेली है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यहाँ से आपको जनगणना से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस पूरी पीडीएफ को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस प्रकार की इंपोर्टेंट वीडियो आपको निरंतर स्टडी विद CS बाय यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। जय हिंद।